धनुष क्या है? अहंकार, शिव बुद्धि, ये अभिमान का प्रतीक। कौन तोड़ेगा इसे? बड़े बड़े राजा महाराजा कमर कस के धनुष के पास पहुंचे और एक समय तो ऐसा आया कि 10,000 राजा उठ के खड़े हो और भूप सहस दस एक ही मारा लगे उठावन तरन नटारा। धनुष हिलता ही। किसी ने पूछा कि धनुष कोई भी कार्य जब लेके किया जाए तो सफलता मिलनी चाहिए। 10,000 राजा तुम्हें उठाना चाहते थे, तुम उठे क्यों? धनुष ने कहा भैया मैं तो टूटना चाहता, टूटने के लिए ही बैठा, तो टूटे क्यों नहीं? कहा कि ये राजा इतने मूर्ख हैं, इन्होंने हमें हर जगह से पकड़ रखा, दिल भर स्थान नहीं छोड़ा, कसके पकड़ लिया। अरे थोड़ी तो जगह छोड़नी चाहिए थी, कहां से कहां से अथवा बेटी की सबसे ज्यादा चिंता करती है तो मां करती है। अब सीता जी की असली मां पृथ्वी ये चिंता में पड़ गई, हे भगवान राजा दुल्हा 10,000 और दुल्हन मेरी बेटी अकेली, अगर धनुष टूट गया तो मेरी जानकी का क्या होगा? इसलिए पृथ्वी गई, धनुष को पकड़ लिया, कहा दुष्ट राजाओं तुम एड़ी से लेकर चोटी तक की ताकत लगा दो, धनुष को हिलाकर न पाओगे। मैं चाहूंगी तभी धनुष उठेगा, तो धनुष को कब छोड़ोगी? कहा जब हमारे दामाद आ जाए, हमारे जामाता आ जाएंगे। आपके दामाद कौन है? घोर अभिनंदन श्री राम, मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं, वही मेरे जामाता हैं, वो आएंगे तुम्हें धनुष को छोड़ दूंगी। रहे वो चढ़ाओ तोर अब भारी को समेत के लभार भूमि न सके राजा उदास होके बैठ गए, क्योंकि धनुष भी अहंकार का स्वरूप और राजा भी अहंकारी। अभिमान से कभी अभिमान नहीं टूटता। यदि अभिमान को तोड़ना है तो विनम्र बन जाइए, सरल बन जाइए, झुक जाइए, क्योंकि जो झुकता है उनमें जान होती है, जो झुकता है उनमें जान होती है और अकड़ खास मुद्दे की पहचान होती है। झुकने की कला आ जाए और राम जी के जैसा विनम्र कौन होगा महाराज? धनुष तोड़ने के लिए बढ़े ना तो राजा तो परिकर बांध उठे अकुलाई, कमर कस के चले, जंघा पर हाथ ठोक के जा रहे हैं, अहंकारी हैं, हार गए। राम जी कैसे चले? सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, बना हुआ कुंजर गावे, बना हुआ वही करेंगे, और जो ऐसा संकल्प लेके गुरुदेव की चरण शरण स्वीकार कर लेता है, सफलता उसके चरणों का चुंबन करती है। तो कभी फेल नहीं हो सकता किसी क्षेत्र में।
क्या किया? गुरुजी ने कहा विश्वामित्र समय शुभ जाए, विश्वामित्र समय शुभ जाए, बोले यदि स्नेह मनमानी, बोले गुरुदेव ने कहा प्रणाम किया। जगत के स्वामी हैं, जगन्नाथ हैं, भगवान हैं, ब्रह्म हैं, सर्वसमर्थ हैं, जगन्नाथ हैं, जगत के पालनहार हैं। लेकिन आप विनम्रता देखिए, सरलता देखिए। सुने गुरु वचन चरण सिर नावा, सुने चरण से नावा, अरे सब खादना कछु गुरनावा, अरे सब खादना कछु गुरनावा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, माता धनुष के पास पहुंचे, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अरे भाई, एक बार प्रणाम कर लिया था तो दोबारा प्रणाम करने की क्या जरूरत है? कहा ऐसा नहीं है, विश्वामित्र जी तो वहीं पर हैं, इसलिए उन्हें तन से प्रणाम कर लिया। लेकिन एक गुरु जी यहाँ नहीं है, बहुत दूर है। कौन? वशिष्ठ जी महाराज। राम जी को लगा गुरु जी ये ना सोचने लगे कि हमसे तो प्रणाम किया नहीं, आशीर्वाद लिया नहीं, चले धनुष तोड़ने। तो कितने मर्यादित हैं भगवान श्री राम, किसी भी परिस्थिति में बड़ों का सम्मान करना नहीं भूलते। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अब तीसरे गुरु कौन है? भगवान शंकर, जिनका ये धनुष है। अब धनुष तोड़ना है, इसलिए राम जी ने और भगवान शंकर से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो, क्योंकि ये आपकी अमानत है, आपका धनुष है, मेरी मजबूरी है, मैं तोड़ दूं, आप मुझे शुभाशीष दें। तो भगवान शंकर ने कहा राघव चिंता ना करो, जब से मेरे हाथ में ये पिनाक धनुष आया है तब से मैंने इसे एक ही शिक्षा दी है, हमेशा यही पढ़ाया है कि वैसे तो तुझे कोई तोड़ नहीं सकता, और अगर तू टूटेगा तो केवल भगवान के हाथों से टूटेगा। इसलिए एक बात का ध्यान रखना कि राम जी आवे और वे केवल स्पर्श करें, उससे पहले ही तू दो टुकड़ों में विभाजित हो जाना। पारे थे त्रिपुरारी ने बारे थे मानो पिनाक को पढ़ाया है। बचपन से यही शिक्षा दी है भोलेनाथ ने कि राम जी को मेहनत न करनी पड़े, नहीं तो समझ लेना। फिर तो शिव जी ने कहा कि मैंने तो ये शिक्षा देके ही उसे भेजा है, चिंता न करो, आप पहुंचो तो सही। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति राघव मुरारे। गुरु ही प्रणाम मन ही
टूटा। एक निवेदन करूं, किसी ने धनुष से पूछा कि धनुष तुम टूट गए। लोग भी जब टूट जाते हैं तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम भी खंड खंड होके और जमीन पे पड़े हो। धनुष ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा भैया ये तो नियम है, जो बनता है वो एक दिन बिगड़ता है, जो घड़ा बनाया जाता है वो घड़ा एक दिन टूटता है महाराज। मैं भी टूट गया, जो भी बनता है वो बिगड़ता है एक दिन, रचना के बाद भी अनेक घट फूटे, धर्म अनुराग है तु नाशवान देह त्याग, बलिदानी वीरों ने श्वेत पुण्य लूटे। मुझे सा सौभाग्यवान होगा कौन जगदीप, कि हाथ रघुनाथ जी के मेरे प्राण छूटे हैं। अरे जुड़े थे तो रख दिया तोड़ कर अनेकों को, जुड़े थे तो रख दिया तोड़ कर अनेकों को, लेकिन खुशी है कि आज दो को जोड़ कर टूटे हैं, खुशी है कि आज दो को जोड़ करके टूटे हैं। धनुष ने कहा कि यदि मैं टूटा ना होता तो मिथिला और अवध का जोड़ा ना होता, यदि मैं टूटा ना होता तो मिथिला में नदी का नाम है कमला, अयोध्या में नदी का नाम है सरजू। अगर मैं टूटा ना होता तो कमला को सरजू से जोड़ा ना होता, यदि मैं टूटा ना होता तो दशरथ और जनक जैसे समधियों को जोड़ा ना होता, यदि मैं टूटा ना होता तो सुनैना जैसी समधियों को कौशल्या जैसी समधिन से जोड़ा ना होता, यदि मैं टूटा ना होता तो वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की पुरानी दुश्मनी को मिटा करके एक दूसरे को प्रेम के धागे में जोड़ा ना होता। अंत में धनुष कहता है दुनिया के मानवों, अगर मैं टूटा ना होता तो मिथिला के भरे दरबार में सीता और राम का जोड़ा ना होता। ये जो मंगलमय छटा हम लोग निहार रहे हैं, देख रहे हैं, ये तो धनुष के टूटने का ही सुखद परिणाम है। समाज में कुछ ऐसे भी परमार्थी होते हैं जो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके दूसरों की बिगड़ी जिंदगी को संभाल देते हैं, सुधार देते हैं, अपने को बलिवेदिका पे चढ़ा के राष्ट्र और धर्म की रक्षा कर लेते हैं। महाराज एक और निवेदन करूं, धनुष तो टूट गया, दृश्य आप देखना, लेकिन जो डोरी धनुष में लगी थी वो नहीं टूटी। तो किसी ने पूछा महाराज धनुष प्रभावशाली था, बलशाली था, शक्तिशाली था, वो टूट गया, लेकिन डोरी तो बहुत दुबली पतली थी, बहुत नाजुक थी, कमजोर थी, उसे तो जल्दी टूट जाना चाहिए था, लेकिन बलवान इतना मोटा ताजा धनुष टूट गया, दुबली पतली डोरी नहीं टूटी। संतों ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, उन्होंने कहा सुनो दुनिया के मानवों, इसका कारण यही है कि जब राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई तो जो धनुष था ना वो भगवान से दूर चला गया और डोरी राम जी के नजदीक आ गई। तात्पर्य क्या है? तो कहा कि जो भगवान से दूर चला जाता है वो धनुष की तरह कितना भी शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो, बलशाली हो, उसे एक ना एक दिन जमीन पर टूट के गिरना ही पड़ता है। लेकिन डोरी की तरह कोई भी जीवात्मा, कोई भी भक्त कितना भी दीनहीन क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, दुबला पतला क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, लेकिन यदि वो परमात्मा
से बच गई। हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन भगवान के चरणों का आश्रय लिए रहेंगे तो बड़े बड़े लोग हार सकते हैं, मिट्टी में मिल सकते हैं, लेकिन जो भगवान के बल पर जीने वाले भक्त जन होते हैं उनके जीवन की बगिया तो हमेशा हरी भरी रहती है महाराज। और जब धनुष का खंडन हो गया, अभिमान जब टूटता है तो समाज एक दूसरे से जुड़ जाता है। आज भक्ति भगवान का वर्ण करने के लिए जा रही है। श्री किशोरी जी के हाथों में विजय माल है। विश्व विजय शोभा जही छाई, जयमाल लेकर के अष्ट सखियों के साथ में श्री किशोरी जी आ रही हैं। और जैसे ही नजदीक में पहुंची ना तो राम जी चौकी पर खड़े थे, धनुष तोड़ा है, थोड़ा और लाभ में खड़े हैं। तो सीता जी की उम्र कितनी है विवाह के समय? संत और शास्त्र बतलाते हैं जानकी जी 6 वर्ष की हैं और श्री राम जी 12 वर्ष के हैं। कहीं कहीं वर्णन आता है जानकी जी 9 वर्ष की हैं और श्री राम जी 15 वर्ष के हैं। बड़ी सुंदर मंगल में जुगल जोड़ी। श्री किशोरी जी के छोटे छोटे हाथ राम जी के गले तक ना पहुंच सके तो एक सखी ने कहा, ए राघव थोड़ा झुक जाओ, दुल्हा ससुराल है, ससुराल में तो अच्छों अच्छों को झुकना पड़ता है, आप भी झुक जाइए। राम जी ने कहा कि मैं झुक तो जाता लेकिन झुकूंगा इसलिए नहीं क्योंकि अयोध्या में तुम्हें आज तक नहीं झुका, यहाँ कैसे झुक जाऊं। एक सखी ने कहा, दुल्हा एक बात बताइए, आपके बहुत अवतार हुए लेकिन किसी अवतार में आपका विवाह हुआ हो इसका कोई प्रमाण? अब राम जी लगे खोजने, मीन कमठ सुकर नरहार और बामन परशुराम बपुधरी। मत्स्य अवतार हुआ, बामन अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, बहुत अवतार हुआ, लेकिन विवाह किसी अवतार में नहीं हुआ। सखियां बोली खुशी मनाओ राम कि रामा अवतार में आपका विवाह हुआ और आप जैसे काले कलूटे को गौर करना भगवती सीता मिल गई। तो लक्ष्मण जी को बुरा लगा और एक सखी से कहा कि देवी संभल के बोलो, हमारे राम जी को काला कहती हो? वो काले नहीं है, वो तो नीला श्यामल कोमलांगम, वो तो नीले आकाश के समान नील वर्ण के हैं और नीला जो रंग होता है उसे काला कैसे कह सकते? सखियां बोली वो आपके भैया हैं, कुछ भी कहो, लेकिन हम तो यही कहेंगे, सब भांत मनोहर पियसियगा, सब भांति मनोहर पियसियगा, लगता लाजों से पाला है, अब कुछ कसर अगर तो बस इतनी दुल्हा थोड़ा सा काला है, कुछ कसर अगर तो बस इतनी दुल्हा थोड़ा सा काला है। राम जी काले हैं। भगवान को लगा ये पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, सखी ने भी कह दिया अगर नहीं झुके ना रघुनाथ जी तो हम आपको गाड़ी देंगे, गाड़ी। लक्ष्मण जी बोले लो और सुनो, अरे इन्हें तो उपकार मानना चाहिए, हजारों बार प्रणाम करना चाहिए राम जी को। और धनुष नहीं टूट रहा था तो सब रो रहे थे, बिलख रहे थे, हमारे भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया कि धनुष तोड़ के सबके आंसुओं को मिटा दिया। तो झुकना तो आपको चाहिए, राम जी को झुकाती। सखियों ने कहा आप नहीं जानते ये भक्ति का नगर है और यहाँ तो राम जी को झुकना ही पड़ेगा।
भगवान को भी लगा झुक जा। लक्ष्मण जी बोले प्रभु मेरी प्रार्थना है मत झुकिएगा, पत्नी के सामने एक बार झुक गए तो कभी नहीं उठ पाओगे। अच्छा एक बार पंडित जी महाराज मंच पर बैठ के कथा कह रहे तो ऐसे ही समाज बैठा था, कहा सुनो भैया भगवान की माया बड़ी बलवती होती है, बड़े बड़े देवता हार जाते हैं भगवान की माया से। तो यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं सबके घरों में पत्नियां हैं और जो पत्नी से डरते हो वो भी हाथ उठा दें, क्योंकि बड़े बड़े देवताओं ने भी हाथ उठा दिया। तो लोगों ने कहा कि ये पंडित जी का दिमाग खराब हो गया क्या, अरे कथा कहें ये क्यों ये बातें मंच पर कह रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि आज हम जानना चाहते हैं, हाथ उठाइए। नहीं उठाए लोगों ने हाथ। तो पंडित जी ने कहा कि लो आपको संकोच लग रहा है, सबसे पहले हाथ हम ही उठाए देते हैं, हम अपनी पंडिताई से बहुत डरते हैं। लोगों ने सोचा कि जब ये कथाकार हैं, संत हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, आचार्य हैं, जब ये हाथ उठा रहे हैं शर्म नहीं आ रही है तो हमें हाथ उठाने में क्या दिक्कत। सबने हाथ उठा हिम्मत बढ़ गई। लेकिन महाराज एक ऐसा संत बैठा था उस दरबार में, उसने हाथ नहीं उठाए, वो चुपचाप बैठा। तो पंडित जी की निगाह गई तो सभी के लोगों से कहा कि जाओ और ये सारे लोग तो माया के दास हैं, पत्नी से डरते हैं और एक पुरुष इस सभा में है जो बैठा है इसने हाथ नहीं उठाया, तो जाओ उसका स्वागत करेंगे, उसको मंच पे ले आओ। दो चार लोग गए पकड़ के ले आए। तो पंडित जी ने फूलमाला पहनाई, तिलक लगाना चाहा, उसे रोक दिया, कहा कि महाराज ये स्वागत क्यों कर रहे हो आप। तो माता जी ने कहा कि बात ये है कि आपने माया पर विजय प्राप्त की है, आप अपनी पत्नी से डरते नहीं, इसलिए हम आपका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज तिलक बाद में लगा, माला बाद में पहनाना, पहले हमारी पूरी बात को सुनो कि किस कारण मैंने हाथ नहीं उठाए बताइए। तो उसने कहा कि हे पंडित जी महाराज ये जितने भी लोग सभा में बैठे हैं, अरे इन्होंने आपकी बात मानी और हिम्मत करके हाथ उठा दिए, लेकिन हमारे सामने तो महाराज इतनी बड़ी मजबूरी है कि मैं अपनी पत्नी की इजाजत लिए बिना हाथ भी नहीं उठा सकता। जब तक आप कह नहीं दोगे और आपने सबसे कह दिया हाथ उठा दिए, लेकिन जब तक हमारी पत्नी हमसे ना कह देगी, हम तो इतने बड़े दास हैं। पंडित जी का दिमाग घूम गया कि हे भगवान यहाँ तो इतना बड़ा रहस्य खुला है, भगवान की माया से आज तक कोई बच नहीं पाया। पर राम जी ने कहा नारी विवश नर सकल कुसाई और ना चही घट मरकट की ना। ग्रह मंत्रालय के सामने अच्छों बच्चों को सैन्य करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, जिनकी दुनिया में बहुत चलती है ग्रह लक्ष्मी है, ग्रह मंत्रालय साधारणता। अच्छा आप हर चीज इनसे पूछना, लेकिन पैसे के विषय में कभी मत पूछना, हिसाब किताब मत कभी लेना कि हम इतना कमा के लाए कहाँ चला गया क्या हुआ। जिस दिन पैसे का हिसाब किताब हम पत्नी से करना शुरू कर देंगे ना, उसी समय घर का सर्वनाश हो जाएगा। ये ग्रह की लक्ष्मी है, देवी है महाराज, जैसा चलाएंगी वैसा सबको चलना पड़ेगा। कमाइए इनको दीजिए, बस कैसे घर चलाना ये जाने इनका काम है, पूछने का कोई अधिकार पति को नहीं होता। पर आज राम जी ने कहा ये तो जगत की स्वामिनी है, लोक हो या विलोकत तोरे और तो ही से वही सब सिद्धि कर। जो बड़ी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां सीता जी के आमने सामने नाचती रहती है, ये भक्ति है। भक्ति के सामने भगवान को झुकना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले अयोध्या ले जाओ तो एक बार नहीं 1000 बार झुक,
लेकिन यहाँ तो सतर्क होके खड़े रहो भगवत। राम जी क्या करते, सखियां बोली नहीं झुकोगे, हम गाली देंगे गाली। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, अगर हमारे प्रभु को तुम गाली दोगी ना तो हम भी क्षत्रिय राजकुमार हैं, हम भी अयोध्या वासी हैं, हम आपको गाला देंगे गाला। ये भगवान गाला कैसा होता है, आप पहले तुम बताओ गाली कैसी होती। सखी कहते धरि ध्यान सुनहु धनुधान गे, गाली मिथिला के।